हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ उज्ज्वल शुक्ला, आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कॉमर्स विस्टा पे। दोस्तों, आज आपके सामने जो टॉपिक लेके आया हूँ वो है पीएचडी प्रोग्राम से रिलेटेड। बहुत सारे रिसर्च स्टूडेंट्स हैं जिनको डाउट होता है कि पीएचडी प्रोग्राम कैसे किया जाए, क्या किया जाए, कैसे क्या होता है। तो आज उस पर एक छोटी सी वीडियो बनाने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और अगर चैनल पर नए हो बॉस तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको ज़रूर लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, लास्ट तक देखना वरना कंटेंट मिस हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने लिखा है की पॉइंट्स ऑफ रिसर्च प्रोग्राम पीएचडी प्रोग्राम। सबसे पहले आप क्रेड क्वालिफाई करते हैं। क्रेड क्वालिफाई करने के बाद यानी जिसमें 50% मार्क की बाउंडेशन होती है, उसको क्वालिफाई करने के बाद जो पहला स्टेप होता है वो है कोर्स वर्क का। कोर्स वर्क क्लास जैसे आप नॉर्मली क्लास करते हैं अपने किसी भी प्रोग्राम जैसे बीकॉम एमकॉम जिसमें भी है, वैसे ही इसमें पीएचडी में भी आपको कोर्स वर्क की क्लास करनी होती है, जो कि 6 मंथ्स की होती है, जिसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी शोध प्रविधि पढ़ाई जाती है, कंप्यूटर एप्लीकेशन, क्योंकि आजकल कंप्यूटर हर जगह ज़रूरी हो गया है, तो कंप्यूटर रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी आता है, और पीएचडी प्रोग्राम में भी इसकी खास अहमियत है। फिर है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, मैथ्स के हैं, जिसके भी हैं उसकी भी आपकी क्लास चलाई जाती है। और लास्ट में है ग्राम प्रवास। ग्राम प्रवास का मतलब है कि पीएचडी प्रोग्राम करते हुए आपको गांव देहात में ले जाया जाता है और वहाँ की प्रॉब्लम से आपको रूबरू कराया जाता है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें जो नोटेबल पॉइंट है जो कि यहाँ दिख रहा है आपको, कि 75% अटेंडेंस मस्ट कंपलसरी है कोर्स वर्क में, वरना आपको फिर कोर्स वर्क का जो एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको आपका मूल्यांकन किया जाता है, फिर आप आगे अपने रिसर्च टॉपिक पे काम करते हैं, उसमें फिर आपको अपेयर होने की परमिशन नहीं दी जाती। चलते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट है कोर्स वर्क का एग्ज़ाम। कोर्स वर्क एग्ज़ाम में जिन सब्जेक्ट्स को आपने अपने कोर्स वर्क के क्लासेस के समय पढ़ा, यानी रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ग्राम प्रवास, खासकर रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन और सब्जेक्ट स्पेसिफिक को, इन तीनों ही सब्जेक्ट्स को आपको एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस होते हैं, उसके बेस पे आपको मूल्यांकित किया जाता है, जिसमें 50% मार्क्स पाना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक। और ग्राम प्रवास अगर बात करें तो ग्राम प्रवास में एक प्रोजेक्ट फ़ाइल बनवाई जाती है, जिसमें आपकी जितने ग्राम प्रवास आपने किए होते हैं उन सब की एक रिपोर्ट लिखवाई जाती है, और उस रिपोर्ट को जमा कराया जाता है, जिसके बेस पे आपकी मूल्यांकन और आपकी मार्किंग होती है। और हाँ, ग्राम प्रवास की इन सारे जितने भी फॉर्मेलिटीज़ हैं, इनके बाद आपका एक वाइवा लिया जाता है ग्राम प्रवास का, जिसमें कि एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों बैठते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट, फिर अब बात आती है टॉपिक सिलेक्शन की। तो टॉपिक सिलेक्शन में अगर हम आगे चलें तो टॉपिक सिलेक्शन मेन है कि जब आप ये कोर्स वर्क का एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको टॉपिक सिलेक्शन के लिए आपसे कुछ ऑप्शंस मांगे जाते हैं, 2-3 आपको लिख के देने होते हैं। लेकिन टॉपिक्स सिलेक्शन के बाद उसका जब फाइनल करते हैं, जब आप उसको कंप्लीट कर लेते हैं कि हाँ क्या हमको इस पर काम करना है, तो आपको एक सलाह दी जाती है कि शोध गंगा पे अपने टॉपिक को एक बार चेक कर लें। शोध गंगा वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जितनी भी अब तक में पीएचडी वर्क का काम हुआ है, उनकी सारी थीसिस वहाँ पे अपलोड की जाती है, ताकि ये श्योर किया जा सके कि जिस टॉपिक पे पहले काम हो चुका है उस पर दोबारा कोई काम ना होने पाए। नहीं तो फिर ये चीटिंग के अंडर में आता है, यानी एक गैर कानूनी काम के अंडर में आता है। तो आप जो भी टॉपिक आप सेलेक्ट करें उसको आप शोध गंगा पे एक बार चेक कर लें, और जब वहाँ ये श्योर हो जाए कि हाँ आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है उस पर कोई काम पहले यानी पिछले दिनों में नहीं हुआ है, तब आप उस थीसिस टॉपिक को आराम से आगे लेके जा सकते हैं। अगला पॉइंट, सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन, यानी थीम सिलेक्शन के बाद जब आप शोध गंगा पे सब कुछ चेक कर लेते हैं तो अब आता है आपका सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन। सिनॉप्सिस को एक लघु शोध प्रबोधन यानी शॉर्ट रिसर्च प्रपोजल भी कहा जाता है, जो कि जनरली 30 से 40 पेज की बनती है, और यही सिनॉप्सिस टॉपिक आपका रिसर्च टॉपिक यानी थीसिस टॉपिक भी बनता है आगे जा कर के, जब आपकी सिनॉप्सिस को अप्रूव कर दिया जाता है। यानी सिनॉप्सिस को जब सारे लोग साइन करके कहते हैं हाँ कि भाई ये टॉपिक अच्छा है, इन्होंने अच्छा प्रेजेंट किया है, तो आपको उसी पे आगे बढ़ा दिया जाता है। तो सिनॉप्सिस का जो पेज लेंथ है वो 30 से 40 पेज की होती है, और ये चैप्टराइज फॉर्म में बनाई जाती है। चैप्टराइज फॉर्म का मतलब है जब हम कोई बुक पढ़ते हैं तो बुक में चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 ये, चैप्टर 3 ये, मतलब हर चैप्टर में कुछ ना कुछ आगे बढ़ाया जाता है। ठीक वैसे ही सिनॉप्सिस में भी चैप्टराइज फॉर्म, यानी चैप्टर 1 में इंट्रोडक्शन आएगा, चैप्टर 2 में रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा, चैप्टर 3 में डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन आएगा, इस तरह की चीज़ें आगे बढ़ती रहती हैं। ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया भी जाता है।
और दूसरा इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये है कि जब आप सिनॉप्सिस प्रेजेंट करते हैं डीआरसी यानी डिपार्टमेंटल रिसर्च कमेटी के मेंबर्स के सामने, तो ये सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के थ्रू यानी पीपीटी स्लाइड के थ्रू प्रेजेंट करना होता है, जिसमें जनरली 10 से 15 स्लाइड बनती हैं और इन्हीं 10 से 15 स्लाइड के बेस पे आपको सिनॉप्सिस के टॉपिक को समझाना होता है। और सिनॉप्सिस प्रेजेंटेशन के बाद आपसे कुछ क्वेश्चंस किए जाते हैं कि आपने ये टॉपिक क्यों लिया, इसका क्या स्कोप है, कौन सा रिसर्च मेथोडोलॉजी आपने फॉलो करना है, क्या टूल लगेंगे, क्या सैम्पल साइज़ है आपका, ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। ठीक। और लास्ट में है जो फिफ्थ पॉइंट है कि सिनॉप्सिस जब ख़त्म होती है, जहाँ पे सिनॉप्सिस का एंड होता है, वहाँ पे आपके चैप्टराइजेशन का नाम आपको देना होता है कि हम जब इसी सिनॉप्सिस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे अपने रिसर्च टॉपिक में, तो हम क्या क्या चैप्टराइजेशन यानी किन किन चैप्टर के नेम से इसको कंप्लीट करेंगे। तो आपके सामने मैंने कुछ चैप्टराइजेशन के नाम लिखे हुए हैं, आइए उनको देखते हैं। तो चैप्टर 1 में है इंट्रोडक्शन, चैप्टर 2 में है रिव्यू ऑफ लिटरेचर, चैप्टर 3 में है रिसर्च मेथोडोलॉजी, चैप्टर 4 में है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, चैप्टर 5 में है फाइंडिंग्स, कंक्लूजन एंड सजेशंस। इन 5 चैप्टर्स में आपकी पूरी थीसिस डिवाइडेड होती है और इन्हीं 5 चैप्टर को आपको लिखना और कंप्लीट करना होता है। ठीक है। और इसमें एक नोटेबल पॉइंट ये है कि सिनॉप्सिस में भी यही सेम चैप्टराइजेशंस होते हैं, लेकिन थोड़े शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, लेकिन थीसिस में यही चैप्टराइजेशन जो होते हैं वो थोड़े लंबे फॉर्म में जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर बॉस वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लेना, शेयर कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके सामने लाता रहूँ और आप लोग को इन्फॉर्मेशन देता रहूँ। थैंक यू सो मच।